जय जय श्री राधे श्याम। महापुण्य प्रदान करने वाला यह कार्तिक मास हमारे लिए रहा। हम लोगों ने अवश्य ही ठाकुर जी को प्रसन्न करा होगा। उनके लिए विभिन्न स्तोत्र पढ़े, जैसा मैंने आपको बताया था। दामोदर अष्टकम का पाठ आप लोगों ने अवश्य करा होगा, यदि सुलभ हो पाया हो, अथवा ये सब नहीं हो पाया हो तो आपने अपने गुरु मंत्र का जाप करा हो। अब हमारे सामने कार्तिक मास की पूर्णिमा आ चुकी है, तो पूर्णिमा में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है उसको लेते हुए हम विचार कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कार्तिक पूर्णिमा में हम क्या करें। तो कार्तिक में आप देखेंगे स्नान का और दान का बड़ा महत्व है। जैसे हम देखते हैं कार्तिक में कई माताएं बहनें होंगी तो वो नदी के किनारे जाएंगी और दीपकों का दान करेंगी, दीप दान करेंगी। यमुना जी के आसपास आइए, आप कभी ब्रिज में आइए तो ये सब देखेंगे। तो इस प्रकार से दीपदान का बहुत महत्व है, तो हमें दीपदान करना है और स्नान भी करना है। तीर्थ में स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है कार्तिक मास के अंतर्गत। ऐसे ही कार्तिक मास की जब पूर्णिमा आ रही है, जो कि 8 नवंबर को है, तो उसमें हमें नदी के पास जाकर स्नान करना है। अब आप कहेंगे हम तो शहर में रहते हैं, तो हम नदी कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, ये तो आपने बड़ा कठिन कार्य बता दिया। देखो, हम तो शास्त्र की बात आपको बता रहे हैं कि नदी के किनारे ही स्नान करना है, परंतु यदि सुलभ ना लगे, क्योंकि आजकल अब बड़े शहर में है तो कहाँ नदी ढूंढेंगे, तो अपने जो घर का जल है उसमें ही गंगा जी का स्मरण करते हुए, श्री हरि का स्मरण करते हुए स्नान कर लीजिए। वह जल ही गंगा जल हो जाएगा। श्री संत रैदास जी महाराज कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो यदि मन चंगा होगा तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ है दान का महत्व। दान क्या है? किसी भी कोई गरीब हो, ज़रूरतमंद हो, अथवा आपके आसपास में कहीं भी आपको लगता है कि इसकी हम सहायता करेंगे तो उसको लाभ होगा, तो आप अन्न का और फल का अवश्य दान करें। अन्न और फल के दान से आपके स्वास्थ्य और धन की वृद्धि होगी, आपके स्वास्थ्य का वर्धन होगा। तो इस प्रकार दान करना अतिशय उत्तम रहेगा कार्तिक पूर्णिमा के दिवस पर। और उस लक्ष्मी नारायण का उत्सव है। नारायण उठ चुके हैं, लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हैं, तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर पर्व है। आपके घर में यदि राम जी जानकी जी हों, राधा जी कृष्ण जी विग्रह हो, अथवा नारायण लक्ष्मी विग्रह हो, जो भी ठाकुर जी का जिस स्वरूप में विग्रह हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर उनको विराजमान करिए सामने, और उनके सामने महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करिए और उनको सुनाइए। इससे नारायण और लक्ष्मी दोनों की ही कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि भैया, अगर केवल लक्ष्मी जी आएंगी तो बुद्धि का विनाश हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठकर आती हैं। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि लक्ष्मी जी का आगमन तो हो, परंतु नारायण के संग हो, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण की पत्नी है, श्री हरि की अर्धांगिनी है। और जब पति पत्नी संग रहते हैं तभी प्रसन्न रहते हैं। दोनों को अलग कर देंगे तो बड़ा दुख हो जाएगा। अब कार्तिक मास में हम क्या ना करें, तो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, वैसे तो आपको पूरे वर्ष में नहीं करनी चाहिए। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो एक संकल्प कर लीजिए, कभी भी मांस भक्षण नहीं करूँगा और हृदय से आपका भजन करूँगा। हृदय में प्रायश्चित रखें। अब इसके उपरांत एक बड़ी ज़रूरी बात कि आप आज के दिन ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करें। देखिए, अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी है ना, तो उसको भी ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी कहा गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं हम कोई पशु थोड़ी ना हैं, हम तो मनुष्य हैं, पशु से ऊंची योनि में हैं, तो फिर हमें नीचा क्यों जाना। हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, श्री हरि का भजन करें और अपने अंदर ओजस तेज को बढ़ा लें। क्यों अपना नाश करना है। आजकल की बड़ी समस्या है हमारे पास में, हमें आती है कि बच्चे कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल याद नहीं होता है। कोई बच्चा कहता है मेरी तो बिल्कुल, कितना पढ़ता हूँ परंतु कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कारण ये है कि ब्रह्मचर्य का ह्रास हुआ है, हमारे अंदर ब्रह्मचर्य की कमी आई है। तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और ब्रह्मचर्य केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है, मानसिक भी है। हम किसी के लिए बुरा ना सोचें, हम किसी के लिए बुरा ना कहें, इस हद तक ले जाना है उस ब्रह्मचर्य को। पर प्रायः कार्तिक पूर्णिमा को हम ब्रह्मचर्य से रहें, इससे हमें चंद्रमा का बल प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप यह सब कार्य करें और आपको कार्तिक पूर्णिमा की खूब खूब शुभकामना हो। जय जय श्री राधेश्याम।